जब जातीय जनगणना पे आपका क्या कहना है? राव इंद्रजीत कहते हैं होनी चाहिए, सीएम साहब कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, आपका व्यक्तिगत क्या? पिछले 3 दिनों से हरियाणा के अंदर स्वागत कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं स्वयं देख रहा हूं, कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जोश है। कांग्रेस के सिर के ऊपर भ्रष्टाचार की गठरी है और नरेंद्र मोदी मनोहर लाल जी के सर के ऊपर विकास की गठरी है। सैनी साहब नई टीम अपनी गठन करेंगे या पुरानी टीम से काम चलाएंगे? आज हमारे साथ हैं भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी। उन्हीं से बात करते हैं कि नया अध्यक्ष बनने के बाद आज उनका सिरसा में स्वागत था, कैसा रहा आपका स्वागत? देखिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो एक बड़ी जिम्मेवारी, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है, छोटे से कार्यकर्ता को दी है। मेरी तो कल्पना में भी नहीं था, परंतु जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को 100% वहन करूंगा। पिछले 3 दिनों से हरियाणा के अंदर स्वागत कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं स्वयं देख रहा हूं, कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जोश है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों के अंदर भी एक बड़ा उत्साह है। लोगों के चेहरे से पता लगता है कि जो जोश, जो उत्साह उनका इसमें है और सामने दिखाई देता है। और ये जोश और उत्साह जो नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में काम किए हैं, जो योजनाएं बना करके धरातल पर उतारी हैं, जो मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, जो योजनाएं बनी हैं वो आम लोगों तक पहुंची हैं। उनका पहरा मजबूती से खड़ा होकर के मनोहर लाल जी ने दिया है। उसका परिणाम है कि आज लोगों में एक बड़ा उत्साह है और आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर खिला करके नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने का काम करेंगे। और उसके साथ हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बनेगी, क्योंकि इन लोगों ने अपने लिए नहीं, ये समाज के लिए काम करते हैं, देश की मजबूती के लिए काम करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। कांग्रेस के सिर के ऊपर भ्रष्टाचार की गठरी है और नरेंद्र मोदी मनोहर लाल जी के सर के ऊपर विकास की गठरी है। लोग विकास को महत्व देते हैं, लोग विकास के साथ जाते हैं। आज दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक भी डायरेक्ट सरकार के साथ, योजनाओं के साथ जोड़ करके उसके घर के अंदर लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे पहले कभी इस प्रकार का लाभ नहीं पहुंचता था लंबे समय के बाद। क्योंकि कांग्रेस जब भी सत्ता के अंदर आई है या चुनाव आए हैं तो गरीबी हटाओ का नारा दे देते, तो खाली गरीबों में इनकी जो योजनाएं थी कागजों में ही वो दम तोड़ देती थी, धरातल पर नहीं आती थी। सैनी साहब नई टीम अपनी गठन करेंगे या पुरानी टीम से काम चलाएंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक टीम सिस्टम है। टीम बैठ करके निर्णय करती है और क्योंकि सभी कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं और किसी भी कार्यकर्ता ने, क्योंकि चाहे हमारा नीचे का कार्यकर्ता है चाहे ऊपर का कार्यकर्ता है, मजबूती से हरियाणा प्रदेश के अंदर लगा हुआ था और अब भी लगे हुए हैं। क्योंकि पार्टी का संविधान है, पार्टी के संविधान के अनुसार जैसे भी टीम डिसाइड करेगी उसके ऊपर निर्णय हो जाएगा। सैनी साहब जातीय जनगणना पे आपका क्या कहना है? राव इंद्रजीत कहते हैं होनी चाहिए, सीएम साहब कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, आपका व्यक्तिगत क्या ख्याल है? नहीं, देखिए, अभी इसके ऊपर क्योंकि मंथन चल रहा है और हम ये नहीं बोलते कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता लगना चाहिए। कांग्रेस इस प्रकार के शगुफे छोड़ती है जिससे समाज तोड़ने का काम करती है, क्योंकि उन्होंने काम तो किया नहीं। अब तो ये स्थिति आ गई है, जब नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, लोगों तक योजना के साथ जोड़ करके उनको मजबूत करने का काम किया है, गरीब व्यक्ति तक पहली बार योजनाएं पहुंची हैं मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब उनके पास और कोई मुद्दा नहीं रही। इस प्रकार के मुद्दे, झूठ बोलना, झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित करना, भ्रमित करके उनका ध्यान डाइवर्ट करना। अभी अगर आप लोग देखेंगे, राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने, इनके युवराज राहुल गांधी ने पिछले चुनाव के अंदर मंच के ऊपर एक झूठ बोला और वो झूठ ये बोला, उसका दुष्परिणाम भी निकला। समाज को भुगतना पड़ता है, स्टेट को भुगतना पड़ता है अगर कोई नेता बड़ा झूठ बोल देता है
क्योंकि अब इनके पास मुद्दा तो नहीं है, ये झूठ का सहारा ले रहे हैं। झूठ के बल के ऊपर वो सरकार आई है कि हमारी सरकार आएगी। उसने मंच के ऊपर से खड़ा होकर के बोला और गिनती गिनी 1 से लेकर के 10 तक। जिस दिन शपथ लेंगे उसके 10 दिन के बाद हम किसान के कर्जे के ऊपर लाल लाइन मार देंगे। ये बात राहुल गांधी ने मंच के ऊपर कही। लोगों ने विश्वास किया क्योंकि अंतिम इलेक्शन के दिन थे और कुछ % वोट डाइवर्ट हुआ। उसका दुष्परिणाम ये निकला क्योंकि पूरी स्टेट को भुगतना पड़ा। कांग्रेस ने तो झूठ बोल दिया, झूठ बोल करके उसका दुष्परिणाम ये निकला कि 4,500 किसानों ने राजस्थान में आत्महत्याएं की। 19,500 किसानों की जमीन कुर्क हो गई है। इसका समाज के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है। परंतु ये झूठ बोल करके बुजुर्ग बोलते हैं, बुजुर्गों की कहावत है हरियाणा के अंदर कि काठ की हांडी है, एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और ये अब झूठ बोला है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से उनके झूठ को दीवार की तरह खड़ा होकर के रोकने का काम करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर इनका झूठ नहीं चलेगा। क्योंकि जितने भी अगर आप लोग मुद्दे देखेंगे, OPS का अगर मुद्दा आप देखें, कांग्रेस ने ही बंद किया। कांग्रेस खुद अपने आप अपने विषय के ऊपर डाइवर्ट कर रही है। क्योंकि क्यों बंद किया था, क्या कारण थे, कांग्रेस ने बताना चाहिए भी उस समय क्या कारण, आपके सामने क्या समस्या आ गई थी कि आपने उसको बंद क्यों किया, किस कारण से किया। तो कांग्रेस की फितरत रही है अब झूठ बोलने की, परंतु उसके झूठ को नहीं चलने देंगे। और वो झूठ लोगों का नुकसान करता है, प्रदेश का नुकसान करता है, देश का नुकसान करता है।